लैक्टोज इंटॉलरेंस, ये टर्म आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी। अमूमन लोगों के, आम तौर पे लोगों के मुंह से आपने ये सुना होगा कि लोग कहते हैं कि अरे हमें तो दूध या दूध का किसी भी प्रोडक्ट, पनीर, दही, ये सब उनको पचता नहीं, यानी कि उनको ये सब कुछ ले लेने की वजह से दस्त वगैरह लग जाती है, उल्टी हो जाती है, लूज मोशंस होते हैं, पेट में दर्द वगैरह होती है। ये सारे उनको लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये होता क्या है, यानी कि लैक्टोज इंटॉलरेंस होता क्या है, किस वजह से होता है, और साथ ही इसके क्या लक्षण हैं जो देख के आपको समझ में आ जाए कि लैक्टोज इंटॉलरेंस, और आप होम्योपैथी दवाइयाँ लेकर के इसका किस तरह से आराम पा सकते हैं। यानी कि होम्योपैथी में ऐसी कौन सी बेस्ट कारगर दवाइयाँ हैं जो डेफिनेटली वर्क करती है इन केसेस में, लैक्टोज इंटॉलरेंस की परेशानी और केसेस में, जो कि बिल्कुल सेफ है बिना किसी साइड इफेक्ट की। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप किसी भी नई वीडियो का अपडेट या फिर आप कोई भी लाइव कंसल्टेशन मेरी मिस ना करें। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शाज़िया परवीन सिद्दीकी एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल अर्नेस्ट फिजिशियन। आज का हमारा टॉपिक है लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज एक नेचुरल प्रिंसिपल शुगर है जो कि आपके डेयरी प्रोडक्ट्स में, यानी दूध और दूध के प्रोडक्ट्स में मौजूद होता है। ये इसलिए होता है कि आपके शरीर में एक एंजाइम लैक्टेज की कमी होती है। ये एंजाइम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंतों में बनता है। अब ये जो एंजाइम लैक्टेज होता है, ये ब्रेक डाउन करता है लैक्टोज का, जो कि हमारे दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होता है, उसका ब्रेक डाउन करता है ताकि वो हमारे शरीर में और हमारी आंतों में अब्जॉर्ब हो सके। और अगर कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट होता है तो यानी उसके शरीर में ये लैक्टेज एंजाइम की कमी होती है, जिस वजह से उनको दूध या दूध का कोई भी प्रोडक्ट पचता नहीं है। तो अगर वो दूध या दूध का कोई प्रोडक्ट लैक्टोज ले लेते हैं अपने डाइट में, तो क्या होता है कि ये जो लैक्टोज है ये उनके लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंतों में फर्मेंट होता रहता है, जिस वजह से उनके आंतों में सूजन देखने को मिलता है। अब लैक्टोज इंटॉलरेंट को बहुत से लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि आपको दूध से एलर्जी, यानी मिल्क एलर्जी बोल देते हैं, या बोल देते हैं एक ही बात है, पर ऐसा होता नहीं है। आपने देखा होगा कि मिल्क एलर्जी जो स्टार्ट होती है वो इन्फेंट, यानी कि आप जब छोटे बच्चे होते हैं तभी से आपको ये देखने को मिलता है। तब जब आप छोटे होते हैं तो आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो धीरे धीरे भी डेवलप हो रही होती है। नए तरह के प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में उसको टाइम लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मिल्क से एलर्जी या आप लैक्टोज इंटॉलरेंस हो। तो अगर आपको पहचानना है कि आपको मिल्क एलर्जी है या फिर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, तो ये देखिए कि अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो आपको ज़्यादातर जीआई ट्रैक्ट, यानी कि आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या फिर आपकी पाचन तंत्र के ही आपके सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे या लक्षण देखने को मिलेंगे। यानी कि आपको पेट, आंतों में सूजन देखने को मिलेगा, या फिर आप बार बार टॉयलेट ले जाएंगे, डायरिया, वॉमिटिंग, नॉजिया, और साथ ही आपको दस्त वगैरह, लूज मोशंस देखने को मिलेंगे। बट अगर आप मिल्क एलर्जिक हो गए, यानी कि आपको दूध से एलर्जी होगी, तो आपको ये सारे पेट के सिम्टम के साथ साथ आपके शरीर पे कोई और भी सिम्टम अपीयर हो सकते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि अगर आप किसी भी फूड से एलर्जिक होते हैं तो आपके शरीर पे किसी भी तरह का, किसी भी फॉर्म का इरप्शन, यानी कि चकते चकते दाने वगैरह आने लग जाते हैं, तो वो भी एक फॉर्म का आपका ये शो करता है कि आप इस चीज़ के लिए एलर्जिक हैं। तो ये जान लीजिए, अगर आपको मिल्क एलर्जी है तो आपको सिर्फ पेट के सारे सिम्टम्स के साथ कोई और भी सिम्टम देखने को मिलेंगे। बट अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो आपको ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ पेट के ही सारे कंप्लेंट्स देखने को मिलेंगे। बात करें अब होम्योपैथी में ऐसी कौन सी बेस्ट कारगर दवाइयाँ हैं जो इस कंप्लेंट में आप दे सकते हैं, जिससे आपको पूर्णतः रूप से आराम आ सकता है और बिना किसी साइड इफेक्ट की सेफ मेडिकेशंस की। नंबर 1 पे जो मेडिसिन है, इसमें अगर आप लैक्टेज कॉन्जेनाइटल एब्सेंस के पेशेंट हैं, यानी कि आप के बच्चों के शरीर में या आपके शरीर में बचपन से ही लैक्टेज एंजाइम नहीं बन रहा है, जिस वजह से क्या होता है कि बच्चा दूध लेता है, उसके थोड़े ही देर बाद वो उस दूध को वापस वॉमिट कर देता है कर्ड के फॉर्म में, यानी कि दही के टुकड़ों के फॉर्म में उसकी वॉमिटिंग होती है। और साथ ही जो बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा डल है, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगती है, हर वक्त उसकी आंखें चढ़ी चढ़ी सी रहती है, नींद, सुस्ती वगैरह रहती है, और जो बच्चा है वो अपना हेड होल्ड नहीं कर पाता, यानी कि अपनी माँ के कंधों के सर पे हर वक्त अपना सर टिकाए रहता है। इस तरह के अगर आपको बच्चे में सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो आप एथ्यूजासाइनेपियम को 30 पोटेंसी में 1 से 2 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के सुबह शाम ले सकते हैं, आपको ज़रूर से आराम मिले। इसी तरीके से अगर हम बड़ों की बात करें तो अगर वो मिल्क ले लेते हैं तो क्या होता है कि थोड़ी ही देर में उनको सारा दूध जो है वो वॉमिट हो जाएगा, और साथ ही उन्हें भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, सुस्ती वगैरह नजर आएगी। तो आप भी एथ्यूजासाइनेपियम को 30 पोटेंसी में 6 से 7 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं, आपको ज़रूर से आराम मिलेगा। सेकेंड
जिस दवा की हम बात करें उसमें अगर आपके सिम्टम्स कुछ इस तरीके से हैं, यानी कि आपने कोई भी दूध या डेयरी प्रोडक्ट ले लिया और उसके बाद आपको कब्ज की बीमारी हो गई, यानी आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया। कॉन्स्टिपेशन वो बहुत जिद्दी तरह का होता है, जल्दी ठीक नहीं होता और साथ ही आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह रहती है, तो आप लैक्डिफ्लोरेटम को 30 पोटेंसी में 6 से 7 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं, आपको ज़रूर से आराम। थर्ड जिस मेडिसिन की हम बात करें वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है लैक्टोज इंटॉलरेंट के केस में। अगर आपको दूध या दूध के किसी भी प्रोडक्ट को लेने के बाद ऐसा लगता है कि आपके शरीर में गैस बन रही है, साथ ही आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, गैस बन रही है, ऊपर चढ़े चली जा रही है और आपको बार बार डकारे वगैरह आ रही हैं, एक रॉटन एग जैसी स्मेल आ रही है आपके माउथ से, जो खाया हुआ जो चीज़ है या जो पिया हुआ चीज़ है दूध वगैरह वो आपके मुंह में वापस आ रहा है और एक सड़े हुए अंडे जैसा टेस्ट वगैरह आपको लग रहा है कोई भी दूध या दूध का प्रोडक्ट लेने के बाद, तो आप मैग्नीशिया म्योर को 30 पोटेंसी में 6 से 7 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के ले सकते हैं, आपको ज़रूर से डेफिनेटली आराम मिलेगा और 100% आपको इस परेशानी से निजात मिलेगी। आपको आपके सिम्टम्स कम होने के साथ साथ आराम देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी डाउट है किसी भी कंप्लेंट्स के रिगार्डिंग, कुछ भी सवाल आपको पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपको ज़रूर से रिप्लाई देंगे और निश्चित रूप से आपकी जो परेशानी है उसका हल और समाधान निकालेंगे। ऐसे ही और कंटेंट्स को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो दिए गए ऊपर व्हाट्सएप नंबर या फिर मेल ID पे आप मेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड हेल्दी।